नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी लोग अपने टेस्ट को देकर जो है अपनी परीक्षा की तैयारी को जांच सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। तो अगर हम आवृतबीजी पौधों की बात करें, मतलब जिनमें क्या होता है, जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है और इनका जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। भ्रूणपोष एक प्रकार का भोज्य संग्रह ऊतक होता है जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन क्या होता है? प्रथम निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है तथा द्वितीय निषेचन के पश्चात जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म में, क्योंकि यह आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल कहाँ स्थित है? तो जहाँ पर घड़ियाल को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है उसे हम घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहते हैं। और यह कुकरेल जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है? बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस और यह एक प्रकार का जीवाणु होता है और इसके अंदर एक घातक जीन पाया जाता है, विषैला जीन पाया जाता है जिसे हम क्राइजीन कहते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन क्या होता है? ऐसा जनन होता है जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और ऐसा जनन जो है मधुमक्खी में होता है। इसके द्वारा नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है। इसके द्वारा दोस्तों हमें मोम और शहद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ये क्या होता है? तो जीनी हेरफेर की प्रक्रिया जो होती है वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है और इसका प्रयोग वैक्सीन निर्माण में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीज का निर्माण होता है। तो बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो बीज जो होता है ये बीजांड में बनता है, अर्थात परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। जिस प्रकार से परिपक्व अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है, उसी प्रकार से बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बीजांड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है, एक जीव या एक पोषी स्तर का जीव दूसरे पोषी स्तर के जीव पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। और इसमें मनुष्य जो होता है वो एक प्रकार का उपभोक्ता होता है। क्यों? क्योंकि यह जो है अन्य जीवधारियों पर या फिर जो है पेड़ पौधों पर आश्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो निभाग जो है ये बीजांड में ही पाया जाता है और ये क्या करता है, बीजांड और बीजांड वृंत का स्थान होता है जहाँ पर ये जुड़ा होता है। तो निभाग किस में पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजांड। अगर हम परागकण की बात करें तो यह पौधे में या पुष्प में पाया जाने वाला नर युग्मक होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, और इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपने टेस्ट दिया है, तो उन क्वेश्चन की संख्या आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी सही हुई है। धन्यवाद।